हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। DSSB भर्ती एग्जाम से रिलेटेड अर्जेंट नोटिस रिलीज हुई है 10 जून 2024, 10 जून 2024 की डेट से दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से एक नोटिस रिलीज की गई है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स के लिए ये यूज़फुल होगा। तो चलिए अपडेट क्या आई हुई है देख लेते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि कई कैंडिडेट्स नए पास आउट होते हैं और उनको बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, उनको ये भी नहीं पता होता DSSB क्या होता है। तो DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से टीचिंग, परमानेंट टीचिंग की नॉन टीचिंग वैकेंसीज आती हैं, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं। ये परमानेंट पोस्ट होते हैं, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आते हैं और इसमें पे स्केल वगैरह सब कुछ प्रॉपर जो है ना वो गवर्नमेंट की तरह मिलता है, जॉब सिक्योरिटी, क्योंकि ये परमानेंट पोस्ट होते हैं। इसमें सभी राज्यों से, सभी स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से कैंडिडेट शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल टीचिंग पोस्ट इसमें जो है ना आसान होता है, क्योंकि एक ऑनलाइन एग्जामिनेशन से भर्ती होती है सीधी सीधी। इसमें कोई भी इंटरव्यू या स्किल टेस्ट वगैरह टीचिंग पोस्ट के लिए नहीं होता है। टीयर 1 मतलब एक ही एग्जाम होता है, उसी के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन हो जाती है। तो आसानी होती है बहुत सारे कैंडिडेट को। दूसरी चीज़ ये है कि इसमें रेस्ट्रिक्शन तो नहीं है दूसरे स्टेट के कैंडिडेट के लिए, दूसरे यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट्स के लिए, बट जो पूरी की पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके लिए दिल्ली आना पड़ता है। दिल्ली में ही एग्जाम होता है, एग्जाम सेंटर वगैरह होते हैं और जॉब लोकेशन वगैरह भी दिल्ली के ही अलग अलग सरकारी ब्रांच ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे कि दिल्ली के जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर, या दिल्ली के म्यूनिसिपल स्कूल्स हैं वहाँ पर, इस तरीके से पोस्टिंग होती है दिल्ली में ही। तो चलिए इससे रिलेटेड जो अर्जेंट अपडेट नोटिस आई हुई है वो कवर कर लेते हैं। ये सारी जो मैंने बातें इसलिए बता दी क्योंकि क्या है, अभी नए नए एडवर्टीजमेंट आने लगेंगे तो कई कैंडिडेट्स को बिल्कुल कुछ भी पता नहीं होता है, तो उनके लिए थोड़ा ब्रीफ कर दिया। अब आज जो नोटिस आई वो देख लेते हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट DSSB.delhi.gov.in पर अलग अलग सेक्शन में अलग अलग नोटिफिकेशन रिलीज होती रहती है। तो 10 जून की डेट से, आज की डेट से जो नोटिस है वो चेक कर लेते हैं किनके यूज किए। नोटिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम्स फॉर द वेरियस पोस्ट कोड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट शेड्यूल ऑन 7th, 13 to 16, 28, 21 एंड 27 जुलाई। तो 7 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक, 7 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक कई सारे पोस्ट के लिए एग्जाम की डेट रखी गई है। तो वो कौन कौन से पोस्ट हैं और इनकी जो एडवर्टीजमेंट है वो कब रिलीज हुई थी। The Delhi Subordinate Services Selection Board will conduct examination for the various post code of various department through online mode। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेंगे और एडमिट कार्ड में आपको वेन्यू, टाइम वगैरह सब कुछ लिखा रहेगा। जैसा मैं देख पा रही हूँ सारे पोस्ट कोड में /23 मतलब ये 2023 में सारे पोस्ट जो है ना फॉर्म भरे गए हैं। सारे के सारे 2023 में फॉर्म भरे गए, उनके लिए ही है। इसमें टीचिंग पोस्ट भी है। तो मैं फटाफट रीड कर देती हूँ। इसमें शिफ्ट अलग अलग है, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 भी है और कहीं कहीं पे शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 ही है। तो पहली पाली, दूसरी पाली और तीसरी पाली भी है, नहीं तो कहीं कहीं पे 1 या 2 पाली है। तो पहला जो फर्स्ट शिफ्ट में किसी का अगर आ रहा है एग्जाम का टाइम तो वो है 8:30 AM से लेकर 10:30 AM, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम 1 या 2 घंटे पहले होता है, ये आपको पता होगा। तो एग्जाम का जो भी टाइम रहेगा उसके 1 या 2 घंटे पहले आपको पहुंचना होता है सेंटर पे। सेकेंड शिफ्ट में अगर किसी का एग्जाम आ रहा है तो 12:30 PM टू 2:30 PM तक रहेगा, और अगर थर्ड शिफ्ट में किसी का टाइमिंग है एग्जाम का तो 4:30 टू 6:30 PM रहेगा। ये क्लियर होना चाहिए। अब जो एग्जैक्ट आपका टाइमिंग है या वेन्यू है वो आपके एडमिट कार्ड में आएगा, और एडमिट कार्ड, ई एडमिट कार्ड की लिंक आ जाती है ऑफिशियल वेबसाइट पर। 3-4 दिन पहले से आने लग जाते हैं एडमिट कार्ड के लिंक्स, उसके पहले भी आ सकते हैं। तो जिनके जिनके लिए है पहले वो देख लेते हैं। मेट्रॉन रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, क्लोरिनेटर ऑपरेटर के लिए आए एग्जाम के डेट। मेट्रॉन रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट्स, वर्क असिस्टेंट, मेट्रो। मैं सिर्फ नाम पोस्ट के पढ़ देती हूँ और सब 2023 में भरे गए, तो आप देख लें आपका है या नहीं एग्जाम। डेट 7 जुलाई से स्टार्ट हो गया है। मेट्रॉन रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट, इतने जो एग्जाम्स है 7 जुलाई को रखे गए। फिर 13 जुलाई को डायरेक्टली एग्जाम है जिसमें कि मेट्रॉन रिजर्व फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। मुझे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट ने ना फॉर्म भर दिया मेट्रॉन के लिए, तो अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग डेट पे रखे जा रहे हैं एग्जाम। फिर ड्राफ्ट्समैन ग्रेड 3 मेट्रॉन, फिर से वही प्लास्टर असिस्टेंट और असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, जूनियर लाइब्रेरियन, इन सब के लिए जूनियर लाइब्रेरियन तक 13 जुलाई को, सैटरडे को 13 जुलाई को एग्जाम की डेट रखे गए। 13 जुलाई के बाद 14 जुलाई के लिए स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट एंड असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट के लिए रखे गए हैं।
जिसमें कि 14 जुलाई संडे को एग्जाम के डेट रखे गए। इसके बाद है मैनेजर के लिए 15 जुलाई को मैनेजर और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होम साइंस डोमेस्टिक साइंस मेल एंड फीमेल दोनों के लिए रखे गए एग्जाम के डेट 15 जुलाई को। 16 जुलाई को इलेक्ट्रिकल ओवरसियर सब इंस्पेक्टर के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रखे गए एग्जाम के डेट। और 28 जुलाई को असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट रेडियोग्राफर, असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट, असिस्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफिसर, इतने सारे एग्जाम 20 जुलाई 28 जुलाई को, 20 जुलाई 28 मतलब 28 नहीं 20 जुलाई को रखे गए हैं। इसके बाद 21 जुलाई 21 जुलाई को असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट फोरमैन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इकोनॉमिक्स के लिए मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए 21 जुलाई को एग्जाम की डेट रखे गए हैं। 27 जुलाई 21 जुलाई के बाद सीधे 27 जुलाई 27 जुलाई 27 जुलाई को है कंप्यूटर लैब आईटी असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट ग्रेड 2 ओनली फॉर मेल कैंडिडेट, साइंटिफिक असिस्टेंट एंड जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, इनके 27 जुलाई को एग्जाम की डेट रखे गए। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपडेट देयर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन, आप अपनी ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर अपडेट कर लें। नेम ऑफ एग्जाम सेंटर, डेट ऑफ एग्जाम, टाइमिंग, ये सारे आपके ई एडमिट कार्ड में आएंगे। और ये जो ई एडमिट कार्ड का लिंक जो है ना ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता है, तो आप वेबसाइट चेक करते जैसे आपके एग्जाम के डेट आने लगेंगे आप मोबाइल पे आ जाते हैं, SMS आ जाता है, ईमेल पे भी आ जाता है कि एडमिट कार्ड आ गया। लेकिन मुझे एक इंस्टेंस याद है कि एक कैंडिडेट को बहुत पहले ही आ गया एडमिट कार्ड की नोटिफिकेशन SMS पे कि आपका एडमिट कार्ड आ गया, और एक्चुअली उनके एग्जाम के डेट काफी दूर थे और एडमिट कार्ड आया भी नहीं, तो वो पैनिक हो रहे थे कि एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, SMS तो आ गया। तो ऐसे कभी कभी गलती से गलत SMS भी चले आते हैं, इसलिए खुद से वेबसाइट चेक करते रहना चाहिए रेगुलर बेसिस पर। तो ये हो गया कैंडिडेट्स में ऑल्सो भी इन्फॉर्म्ड ऑन देयर रजिस्टर्ड। हाँ, मतलब मोबाइल और SMS पे और ईमेल पे वो अपडेट करने की कोशिश करते हैं, बट फिर भी उसके भरोसे नहीं बैठना चाहिए। आपको खुद जो है DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आपको बराबर चेक करते रहना चाहिए। अगर लिंक वगैरह आएंगे तो यहाँ पर देखिए लेटेस्ट न्यूज में ना डाउनलोड एडमिट कार्ड इसी तरीके से आ जाएंगे, तो यहाँ पर से आप चेक करते रहें। ये नोटिफिकेशन जो अभी मैंने रीड किया आपके लिए, इसके लिए ये लिंक आई हुई है अलग से, जिसमें कि लिखा हुआ है नोटिफिकेशन ऑफ ऑनलाइन एग्जाम फॉर द वेरियस पोस्ट कोड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट शेड्यूल्ड ऑन 7, 13 to 16, 28, 21 एंड 27 जुलाई 2024। यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है, इसकी लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। ये खुद भी आप एग्जाम की डेट चेक कर सकते हैं। नोट में आपको ये भी देखना है कि अभी तक जो है ना एग्जाम में वो सेफ्टी मेजर्स यूज कर रहे हैं, जिसमें कि मास्क वगैरह, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, मतलब मास्क आपको एग्जाम के टाइम कैरी करें, कहीं प्रॉब्लम ना हो जाए। इसके अलावा कैंडिडेट में ऑल्सो भी इन्फॉर्म्ड ऑन देयर, ये तो ठीक है। इट इज अगेन एडवाइज टू विजिट वेबसाइट ऑफ द बोर्ड एंड OARS पोर्टल, आप OARS पोर्टल को भी चेक करते रहें हमेशा अगर आपकी एग्जाम की डेट आ गई है तो, फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन।